हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। और जिन्होंने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मैं यहाँ पर अपने बड़े वाले बेटे के लिए चावल के आटे का छिलका बना रही हूँ, जो कि हम लोग बनाते हैं। और उसके बाद मैं अभी छोटे वाले बेटे के लिए भी बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए पीली वाली छिलके बनाऊंगी, जिसको कि हम लोग आलू का छिलका बोलते हैं या फिर चीला भी बोल सकते हैं आप। 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है। एक को दूसरा वाइट वाला पसंद है और एक को पीला वाला पसंद है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये नाश्ता कर रहा है सुबह सुबह, चाय बिस्किट। ये छोटू अपना ड्रेस डाल लिया है और इसका स्वेटर रखा हुआ है, ये अभी अपना स्वेटर भी पहनेगा। और यहाँ पर कुकर में मैं आलू डाल दी थी, जिसको कि अभी मैश करके मैंने पीली कलर की जो चीला थी उसको बनाया था। इसी बैटर में मैं अभी डाल दूँगी आलू को और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। बस इसको खाने लायक बन जाएगा। जिसको जैसा पसंद रहता है उसको वैसा चाहिए सुबह सुबह नाश्ता, नहीं तो ये लोग नाश्ता छोड़कर घर लेते आते हैं। अभी जस्ट 6 ही बज रहे थे सुबह सुबह का मौसम है। मैं आपको इधर बाहर तरफ का नज़ारा दिखाती हूँ। मेरा घर में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। इन लोग को स्कूल भेजने के बाद ही मैं अपना घर ठीक करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। और ये मेरा बारी, यहाँ पर आज हमको आलू भी लगाना है। और तबीयत भी ख़राब है, पता नहीं लगा पाएंगे कि नहीं। देखिए इधर सूरज भगवान उग चुके हैं, अपना लालिमा दिखा रहे हैं। मैं आ जाती हूँ अपने रूम के अंदर, इधर देखती हूँ कि ये लोग क्या कर रहे थे। दोनों बच्चे अपना सुबह का रूटीन में भी व्यस्त थे। दोनों ही अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। सुबह सुबह इन लोग को अपना अपना बुक्स डालना रहता है, अपना अपना कॉपीज़ को डालना रहता है। तो मैं इन लोग का हेल्प करती हूँ। यहाँ देख रही हूँ कि ये डाल रहा है, सारे सामान को इधर उधर कर रहा है। अभी बच्चे स्कूल आज चले गए थे और मैं आ गई थी अपने बारी पर, क्योंकि मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब था, बुखार था। मैं सुबह से उठी नहीं थी, लेकिन शाम के टाइम सोची चलो लगा देती हूँ, नहीं तो फिर ये कहीं रह न जाए। लेकिन पीछे से हस्बैंड कह रहे थे कि तुमको लगाने नहीं आता है, थोड़ा दूरी दूरी पर लगाओ। तो मैं कह रही थी कि कितना दूरी पर लगाऊँ, ये भी ठीक ही है। और अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि मैं इससे पहले लगाई नहीं थी, कभी मैंने ये सब किया नहीं है। और हम दोनों में यही सब बात होता है कि वो कहते हैं तुमको लगाने नहीं आता है, तुम जानती ही नहीं हो। तो मैं वही बोल रही थी कि अगर नहीं हुआ तो, गल गया तो, इससे अच्छा है कि 1-2 ज़्यादा आलू मैं लगा देती हूँ। फिर वो हमसे बहस करते इसी तरह और चल जाते उधर। और जैसे होता है जैसे तैसे करने लगती हूँ मैं। यहाँ पर मेरा स्थिति बिल्कुल भी ख़राब है, लगता है कि नहीं लगाऊँ। बैठ के आलू नहीं लगाया जाता है, जैसे खड़ा होकर झुक के लगाते हैं, उसमें जल्दी होता है। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था, इसीलिए हम किसी तरह लगा रहे थे थोड़ा मोड़ा। इससे पहले हम आज तक कभी भी आलू नहीं लगाए थे। ये देखिए बिछा लिए हैं पानी के नाले में, और उसको उठा के लगाना था। ज़्यादा आलू नहीं था, बस 1 सूप ही था, लेकिन लगाना तो है, क्योंकि काम है तो करना तो पड़ेगा, यही बहुत ज़रूरी है। ऐसा लग रहा था कि बादल करेगा शाम को और पानी आएगा, तो फिर जितना बनाए हुए थे आलू का घर टाइप का, वो सब फिर बर्बाद हो जाता है अगर नहीं करती तो। मैं किसी तरह कोशिश कर रही थी, ये है सही पोजीशन, इसी पर हम लोग लगाते आलू इसी तरह करके। लेकिन मैं जहाँ तहाँ बैठ जा रही थी, मेरे कमर में, पूरे शरीर में बहुत दर्द था, बुखार आया हुआ है। इसीलिए आजकल सीजनली बुखार में यही हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है और बुखार हो जा रहा है। उसके बाद बुखार 2 दिन 4 दिन नहीं छूटता है तो फिर टाइफाइड हो जाता है। अभी सभी का तो यही शिकायत है, लेकिन मेरा वैसा कोई शिकायत नहीं है।
मुझे बस थोड़ी थकावट थी, उसी की वजह से बुखार आ गया था। मैं अच्छा ठीक होने का कोशिश कर रही थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लगाऊं, कैसे करूं, लेकिन फिर भी मैं जाने अनजाने जैसे भी सक रही थी मैं लगा रही थी कि देखती हूँ इस बार एक्सपीरियंस कैसा होता है, लगा पाती हूँ या नहीं लगा पाती हूँ। हर एक दो नाला लगाने के बाद मैं जा के बैठ जा रही थी क्योंकि मुझे ठीक ही नहीं लग रहा था। और आलू का जो यहाँ जो बारी है वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा खरपतवार बचा हुआ जिसको कि हम छांटते हुए जा रहे थे, क्योंकि इसमें हम लोग कोड़ के लगाए थे इसीलिए। और अभी देखिए ये नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है, छोटू अपना होमवर्क कर रहा है, इसमें किसका अपोजिट वर्ड लिखना था। ये राइटिंग अपना ख़राब करने लगा है धीरे धीरे। पहले इसका राइटिंग ठीक हो रहा था लेकिन अभी राइटिंग को टेढ़ा करने लगा है। अब बाद में ये जितना लिखता है उतना सबको मिटाता भी है और रो भी रहा था। इधर मेरी भतीजी यहाँ पर भिंडी काट रही है। अभी हम लोग सब्ज़ी बनाएंगे, भिंडी का भुजिया और दाल। इधर दाल चढ़ा हुआ है कुकर में। इंडक्शन पर ही हम लोग खाना बनाते हैं जब लाइट रहता है तब। और ये देखिए इधर चावल बन चुका है, बिल्कुल गर्म है अभी। उसके बाद मैं अपने बड़े वाले बेटे को देखती हूँ कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि दोनों भाई एक जगह रहने से ये लोग लड़ने लगते हैं। तो हम दोनों को दो रूम में बैठा दिए थे, छोटू इस वाले रूम पे बैठेगा और बक्कू बैठेगा उस वाले रूम पे। तो ये मस्त यहाँ साहेब के जैसा कितना संस्कारी बच्चा है बोल के और टेबल के ऊपर बैठ के लिख रहा था। बाकी तो इन लोग का दिन भर लड़ने झगड़ने में ही बीत जाता है। और ये देखिए ये लेके खाने के लेके बैठता है यहाँ पर कटोरी और टिफ़िन। तो मैं बोल रही थी कि ये सबको भी यहाँ क्यों रखा हुआ है, तो उसको वो नीचे कर देता है। और ये अभी अपने लिखने में व्यस्त है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद लगेगा। थैंक यू।